my lovely beautiful souls, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much guys for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हील एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं। टॉपिक क्या रहेगा उसके ऊपर मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये मेरा एक सेकंड चैनल है शिवोहम 777 टैरो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं लव एज वेल एज मैरिज रीडिंग्स ही लेकर आती हूँ। लेकिन मेरा और एक मेन एक्टिव चैनल है जहां पर मैं रेगुलर अपलोड्स, रेगुलर रीडिंग्स लेकर आती हूँ, जिसका नाम है स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ़ यू रियली वांट टू विजिट दैट चैनल, क्योंकि उस चैनल में मैं रेगुलर रीडिंग्स ऑन डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर लेकर आती हूँ, बहुत यूनिक एंड बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्रिएटिव टॉपिक्स के ऊपर। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो शावर योर लव एंड सपोर्ट ऑन दैट चैनल टू। बट एनीवे, अभी बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आज का कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे या फिर देखने जा रहे हो, उस पर्सन की रियल रॉ इंटेंशंस यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ये पर्सन अपने मन में जो भी एनर्जी एवरी मोमेंट देन एंड देयर इन्वेस्ट करते रहते हैं आपके तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, सबसे पहले तो वो एनर्जी हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे करंटली आपके पर्सन डीप डाउन कौन से सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं व्हेन एवर इट कम्स टू योर कनेक्शन। इस कनेक्शन को लेकर कौन से सिचुएशन के साथ आपके ये पर्सन डील कर रहे हैं, इस कार्ड से देखेंगे। उसके बाद इस कार्ड से भी देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्ड से कंफर्मेशन लेंगे उसके बाद कि रियल रॉ इंटेंशन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है, एंड लास्टली उनके कुछ कोर मैसेजेस को चैनल करेंगे, ठीक है, कुछ कोर रॉ मैसेजेस। एनीवे, सो अभी बात करते हैं कैसे आपको ये रीडिंग देखना है। आप इंट्यूटिवली देख सकते हो ये रीडिंग, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर पाइल सिलेक्शन करके अलग से एक दिखेगा आपको ऑप्शन, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली आज ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा उनका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके स्पेसिफिक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जो भी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आ रहा है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, उस ग्रुप के हिसाब से आप टाइम स्टैम्प्स को चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आपके पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी आपके इस स्पेसिफिक पर्सन की रियल इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो सबसे पहले ही यहाँ से देखेंगे आपके पर्सन की रियल एनर्जी क्या है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। करंटली कैसी एनर्जी, रियल एनर्जी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन की तरफ, आपकी तरफ। ओके, ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच।
रियल इंटेंशंस करंटली कैसी एनर्जी आपके पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं। Magician and the mirror, the garden and the gate, financial constraints, attachment। काफी अटैच्ड हैं आपके साथ। ओके जो एनर्जी यहाँ पर मुझे इन्वेस्टेड होता हुआ दिख रहा है उनके तरफ से ये पर्सन काफी ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, गार्डन गेट का जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड यही कहता है कि आपके ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी इस कनेक्शन को लेकर कोई भी इंटरेक्शन इनके साइड से आता है तो इनको बस एक ही ख्याल आता है कि दिस इज इट, दिस इज इट। इसी पर्सन के साथ तो आगे बढ़नी चाहिए मुझे, यही तो वो दरवाजा है, यही तो वो गेट है जिस गेट की तलाश में मैं अब तक था या फिर अब तक थी। यही एनर्जी वो इन्वेस्ट करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। बट वही बात है कि गार्डन, सजाया हुआ गार्डन है, यही वो दरवाजा था जिसके लिए ये एक तलाश में थे। लेकिन अब जब दरवाजा मिल रहा है तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं। ओके मतलब दरवाजा है, सजाया हुआ गार्डन भी है, लेकिन भगवान का क्या परीक्षा है कि ये अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर आप दोनों के बीच में आ रहे हैं फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है फिनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर आप फिनेंशियल स्टेबल नहीं हो जिसके कारण आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो टुवर्ड्स यूनियन। ठीक है, फिनेंशियली काफी ज्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं आपके पर्सन, फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है इनके लाइफ में, जिसके वजह से ये चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चाह कर भी आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे डिवोर्स नहीं मिल रहा है, इस पर्सन को ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि ये अभी भी फैमिली के ऊपर ना फिनेंशियली डिपेंडेंट है। ठीक है, फैमिली के ऊपर फिनेंशियली या फिर किसी ना किसी वजह से, किसी फैक्टर के लिए डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से फैमिली को पीछे छोड़ के या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके तरफ आना, फैमिली के सामने आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना, ये इनसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी की वजह से एक डर है इनके अंदर कि अगर ये फैमिली के सामने स्टैंड इन्होंने लिया या फिर फैमिली के सामने आपके बारे में इन्होंने बात किया तो जिस चीज के ऊपर ये डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर, वो मिलना इनको बंद हो जाएगा या फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा और अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए, मतलब अभी के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज को। दिस पर्सन नीड्स टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस फैमिली, ऑन हिज और हर फैमिली। या फिर अगर बात डिवोर्स की भी है, डिवोर्स नहीं मिल रही है इसलिए गेट भी है, गार्डन भी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ जी, कैसी एनर्जी, रियल में कैसी एनर्जी ये रखते हैं आपको लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन एक मैजिकल कनेक्शन है। ये कनेक्शन ऐसा एक कनेक्शन है जिस कनेक्शन को मैनिफेस्ट सभी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे जिंदगी में ये हुआ है, मतलब इनकी जिंदगी में ये हुआ है क्योंकि इनके पास लाइफ में कोई तो गुड कर्मा रहा है। अब ये सामने आ नहीं पा रहे हैं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो आप दोनों के या फिर इस कनेक्शन के फेवर में नहीं है, वो तो अलग बात है, उसके ऊपर तो यहाँ पर बात नहीं हो रही। बात ये यहाँ पर ये हो रही है कि ये रियल में क्या एनर्जी रखते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। रियल में ये यही एनर्जी रखते हैं कि ये कनेक्शन तो मैजिकल है, ये तो मैजिकल कनेक्शन है। वाओ, आप डिवाइन हो, आप एक ऐसा पार्टनर हो जैसे पार्टनर सभी चाहते हैं लेकिन इनको मिला है। और ये मैजिकल कनेक्शन, इस मैजिकल पार्टनर को ये पर्सन खोना नहीं चाहते। ये प्रे करते हैं, इनकी एनर्जी में प्रेयर की वाइब्रेशन है, मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन है, इतनी ज्यादा ये सोचते हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी हो रही है। ठीक है, फ्यूचर में शादी होने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब ये सोचते हैं।
और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही ये सब कुछ ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली गुड। ठीक है, बट हाँ जी, कुछ तो चीजें हैं जिसके लिए अभी भी वो बंधे हुए से महसूस करते हैं, कंप्लीटली 100% आपके तरफ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए, मुझे, मैं और भी कार्ड निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये कनेक्शन सेपरेशन में है अभी या फिर ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, बट इतना मैं बता सकती हूँ, हर किसी के लिए ये कनेक्शन सेपरेशन में नहीं गया है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों अभी भी कम्युनिकेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, इट्स जस्ट दैट कि ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ रहा है, इन द सेंस शादी की तरफ, ठीक है, या फिर शादी की बातचीत शुरू नहीं हो पा रही है। शादी के सपने तो दोनों ही देख रहे हो, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ स्टक एनर्जी की वजह से। कुछ कुछ तो है जो इस पर्सन को स्टक बना के रख रहा है। ये फैमिली हो सकता है, ये डिवोर्स हो सकता है, ये करियर सेटलमेंट हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, बट एनर्जी तो प्योर है, इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर प्योर है। चलिए अभी देखते हैं ये पर्सन अभी करेंटली क्या सिचुएशन देख रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या सिचुएशन ये फेस करते हैं डीप डाउन। होपलेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। जिस भी चीज के लिए स्टक है ना, कभी कभार ये बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, कभी कभार ये बहुत ज्यादा डिस्पेयर में आ जाते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, ये सोचकर, ये नेगेटिव सोच कभी कभार इनको बहुत सताती है कि अगर ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे ये थर्ड पार्टी फिनेंस एंड करियर हो, चाहे ये थर्ड पार्टी डिवोर्स केस हो, चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, जो भी थर्ड पार्टी है, अगर वो थर्ड पार्टी को ये हैंडल नहीं कर पाए, अगर सही से सब कुछ वर्कआउट नहीं किया, तो आपको ये खो देंगे। ये नेगेटिव थॉट इनको कभी कभार बहुत सताती हैं, बहुत ज्यादा सताती हैं। कभी कभार इतना ज्यादा होपलेसनेस में ये खो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, रात रात भर सो भी नहीं पाते हैं कभी कभार इस टेंशन में। कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। हो सकता है ये ऑलरेडी आपको ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन समहाउ कभी कभार आपको बिलीव नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ये आप रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आपको इनके रियल इंटेंशंस जानना है। आपको ये जानना है कि क्या जो ये दिखाते हैं, जो ये दिखा रहे हैं, क्या सच में ये सच बोल रहे हैं, या फिर ये बस मुझे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहते इसीलिए ये सब कुछ कहते हैं। नहीं, अगर इन्होंने ऑलरेडी जो भी मैंने बताया, ये ऑलरेडी आपको बताया है, दिखाया है, देन दिस पर्सन इज कमिंग क्लीन। ठीक है, ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत जल्द आपको ये जो भी कुछ मैंने बताया है खुद चलकर आकर आपको बताएंगे, खुद बताएंगे, ये मैसेज करेंगे या फिर ये कॉल करेंगे और ये कन्फेस करेंगे कि हाँ, दिस पर्सन फील्स एग्जैक्टली लाइक दिस। बट यही बात है कि ये थर्ड पार्टी या फिर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर पर्सन है, इनकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस, मैंने अभी कहा, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज। ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, कुछ मजबूरी है कि इस थर्ड पार्टी को मान के अभी इस पर्सन को चलना पड़ रहा है। इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये जान नहीं पा रहे हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी को म्यूट करके आपके तरफ ये नहीं आ पा रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो कि बताया मैंने, थर्ड पार्टी ये फिनेंसेस एंड करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी ये इनके फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी ये किसी किसी के लिए इनके स्पाउस हो सकते हैं, जिनको ये डिवोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अभी थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर, इन थर्ड पार्टी की जो इन्फ्लुएंस है, इस इन्फ्लुएंस की वजह से और ज्यादा कभी कभार होपलेस हो जाते हैं, और भी ज्यादा कभी कभार ये स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कैसे हैंडल करें, कब ये समय ओवर होगा, कब मुझे अच्छा एक समय देखने को मिलेगा। फाइनलिटी, क्लोजर्स, यस,
डीप डाउन ये एवरी मोमेंट, एवरी नाउ एंड देन बस एक ही चीज विश करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए, डिवोर्स जल्दी से मिल जाए, करियर सेटल हो जाए जल्दी से, फिनेंसेस सही हो जाए, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए ये पर्सन, फैमिली के ऊपर जो ये टॉक्सिक डिपेंडेंसी है ये खत्म हो जाए, फैमिली मेंबर को ताकि ये मना पाए, ये जो भी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप दोनों को अलग रख रहा है या फिर आप दोनों को शादी तक नहीं लेकर मतलब शादी तक जाने से रोक रहा है, ये जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बस इस पर्सन को यही चाहिए, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए इस पर्सन को, और ये मतलब ये सह नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। यस, दिस इज द पर्सन हु इज लॉयल विद यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने, अगर सपोज आप किसी मैरिड पर्सन से डील करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये मैरिड पर्सन अभी डिवोर्स के नाम पे शायद अपने स्पाउस के साथ ही आप अपने स्पाउस को भी हैप्पी रख रहे हैं और आपको भी हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, डुअल टाइम कर रहे हैं, डुअलिटी दिखा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये लॉयल है, ये सच बोल रहे हैं, ये जो भी कन्फेस कर रहे हैं ना ये सच बोल रहे हैं कि इनको लगाव बस आप ही के साथ है, ये डिवाइन कनेक्शन बस आप ही के साथ महसूस करते हैं, ये लॉयल हैं आपके साथ, ये लॉयल हैं आपके साथ। अगेन और एक कार्ड से कंफर्म किया जा रहा है यहाँ पर कि आपके काइंड हार्ट को, आपके ग्रेस को ये बहुत बहुत ज्यादा डिवाइन मानते हैं, तारीफ करते हैं अपने ही मन में, अपने ही मन में, किसी और के सामने करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं इनसाइड एंड आउट, और ये मानते हैं कि आप डिवाइन हो। आप जैसा पर्सन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो भाग्यशाली है या फिर जो बहुत ज्यादा जिसको लकी बोलते हैं, ठीक है, जिसको ब्लेस्ड बोलते हैं। वैसे ही लोगों को आप जैसा पार्टनर या फिर पर्सन मिलता है। ड्रॉइंग द लाइन एनफ। करंटली अगेन ये एक बाउंड्री में बंधे हुए हैं, ये स्टक हैं, ओके। इनके आसपास जैसे कि लाइन बनाया गया है, ये जैसे कि एक बाउंड्री में ही वाइब्रेट कर पा रहे हैं। इनको ये जितना आपको दे रहे हैं, ये जितना इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ये बस मैं कहूँ तो 60% ही आप देख रहे हो। अगर इस पर्सन को मौका मिले ना इन फ्यूचर, ये पर्सन दिखाएंगे प्यार क्या होता है, 100% देना क्या होता है। इस पर्सन के इर्द गिर्द ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, चाहे ये अगेन करियर, फिनेंसेस बोलो, फैमिली बोलो, स्पाउस बोलो, जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन एक बाउंड्री में बंधे हुए हैं, 100% इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन में आपकी तरफ, लेकिन ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये समय खत्म हो जाए, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये फैमिली एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपके साथ ये पेरेंटहुड में आना चाहते हैं। ऐसे भी देखते हैं। लव, अनकंडीशनल लव, oneness, passion. This is the passion this person feels about you. आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों कम्युनिकेशन में हो, और भी ज्यादा बात करना चाहते हैं, सारा दिन भर बात करना चाहते हैं। अगर ऐसी कंप्लेन्स आप कभी कभार रखते हो या फिर मन में रखते हो कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं, उसका ना रिग्रेट इस पर्सन के अंदर भी है, बट ये क्या करें, ये अभी अपने करियर एंड फिनेंसेस को सही करने में बहुत बहुत ज्यादा बिजी हैं, और ये इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी दे सके, ताकि ये टाइम पीरियड खत्म होकर जल्दी से आपसे शादी कर सके। बात तो ये भी करना चाहते हैं, सारा दिन भर बैठ कर बात करना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं। और अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, मैंने अभी कहा बहुत मिस करते हैं आपको, बीच बीच में आपके फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं। वाओ, आपके फोटोग्राफ्स देखना, जब भी ये और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, कभी कभार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपके फोटोग्राफ देख लेते हैं, एंड एक डिविनिटी की फीलिंग इनके अंदर होती है कि अरे
इनके साथ मुझे मिलना है, इनके साथ मुझे सैक्रेड यूनियन में आना है, तो मुझे और भी मेहनत करना है, मुझे कोई ना कोई वेज निकाल के लाना है थर्ड पार्टी से डील करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन से मुझे यूनियन चाहिए। गर्ल टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन के बारे में किसी से पूछ रहे हो या फिर इनके सोशल मीडिया को आप स्टॉक कर रहे हो सकता है आपको देखकर इनको ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन तो खुश है, मुझे भुला चुके हैं, मेरे बगैर भी ये पर्सन खुश है। या फिर अगर ऑलरेडी आप दोनों साथ ही हो कनेक्शन में, फिर भी कभी कभार हो सकता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन शायद आपको लेकर सीरियस नहीं है, सीरियसली जो बात करना होता है, सीरियस जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत कम करते हैं, अब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये पर्सन उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर, या फिर इनके इंटेंशन, रियल इंटेंशन में शादी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। इनके बाहरी रूप को देखकर या फिर बाहरी इंजॉयमेंट के देखकर प्लीज इनके लॉयल्टी को डाउट मत करो, ये सच में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं लास्टली इनके रियल इंटेंशंस क्या हैं। ऑलरेडी शायद आपको पता चल ही गया है इनके रियल इंटेंशंस क्या हैं। यहाँ से और एक कंफर्मेशन हम लेंगे कि इनके रियल इंटेंशंस क्या हैं। 9 of Wands, Hierophant, 7 of Wands, Strength। बॉटम द डेक है 6 of Pentacles। आपसे शादी करना ही इनके रियल इंटेंशन है, आपसे शादी करना, ठीक है। हर एक ऑब्स्टिकल को रिमूव करके, हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके, वो स्ट्रेंथ हासिल करके आपसे शादी करना, यही उनके रियल इंटेंशन है। आपके साथ फैमिली बसाना, इस बड़े से वर्ल्ड में आप दोनों का एक छोटा सा वर्ल्ड रहेगा, यही इंटेंशन से आपके साथ हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास, आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अभी स्ट्रेंथ अचीव करने की कोशिश करें, स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन ऑब्स्टिकल्स को ये ओवरकम कर पाए, ताकि इन रिजेक्शंस को ये ओवरकम कर पाए, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को ये ऐसे ना कर पाए, उन चीज़ों के सामने ऐसे ही स्ट्रेंथ रख के ये स्टैंड ले पाए, क्योंकि यस इंटेंशन एक ही है कि आपसे शादी कर सकेंगे, आपसे इनको शादी करना है। चलिए अभी लास्टली इनके कुछ डीप कोड मैसेजेस चेक करते हैं फॉर यू और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपके सोशल मीडिया को ये स्टॉक भी करते हैं, आपके फोटोज़ देखते हैं, आपके सोशल मीडिया को ये बहुत अच्छे से छानबीन लगाते हैं कि आपकी आपका आप अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ यू लीव मी। अच्छा देखो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी है। एक तो कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो अभी शायद उतना बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन में है। आपके लिए ये मैसेज आया है कि ये पर्सन अभी भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने अभी भी बुलाया नहीं है आपको, रैदर ये तो अभी भी होपफुल है कि ये आपके पास आएंगे और आप दोनों की होगी शादी। जो लोग अभी भी कम्युनिकेशन में है उनके लिए ये मैसेज आया है, डीप डाउन कोर में आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कभी भी आपने इनको छोड़ दिया, दिस पर्सन वुड बी लॉस्ट कंप्लीटली। ये इनको नहीं पता ये फिर से खड़े हो पाएंगे या नहीं, अगर कभी भी इनको आपने छोड़ दिया तो। ये इतना प्यार करते हैं आपसे। A love like this is once in a lifetime. It's hard for me to not be with you anymore. See again, मैं इसको यहाँ पर रखूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पाइल से दोनों ही एनर्जीज मिल रही थी। पहले भी मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम्युनिकेशन में नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कम्युनिकेशन में है लेकिन शादी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए मैसेजेस निकाल रही हूँ
जो अभी सेपरेशन में है, ठीक है ना। तो यस, जो सेपरेशन में है अभी, आपके पर्सन अभी आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, सच्चाई के बारे में मुझे पता चल गया है कि आप जैसा पार्टनर सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। ये जो कनेक्शन आप दोनों शेयर करते थे, ऐसा लव सिर्फ एक ही बार होता है लाइफ टाइम में। सो इट्स रियली हार्ड फॉर देम कि वो अभी आपके साथ नहीं है, वो खुश नहीं है, रादर वो हार्ड फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके लिए ये टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा उनके लिए ये डिफिकल्ट टाइम है। I know I hurt you and shattered your heart and soul, but I will make it up to you soon। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कि इनको पता है कि इन्होंने बहुत हर्ट किया आपको, आप अभी बहुत शैटर्ड हो, लेकिन डोंट वरी, ये बहुत जल्द आ भी जाएंगे एंड सब कुछ सही करके आ जाएंगे और फिर आप दोनों की हो जाएगी शादी, और फिर ये जो फेज है ये बिल्कुल आप भूल ही जाओगे। No matter how many people I meet, my heart will only belong to you because none of them are you। कितने भी लोगों को ये क्यों नहीं मिलते, स्पेशली ये कार्ड ना उनके लिए हैं जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिया है, अभी उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, ठीक है, रिलेशनशिप में है। कि बहुत सारे लोगों को ये मिलते रहते हैं करियर की वजह से, इनके फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इनके हार्ट, इनका दिल कहीं पर बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि इनका दिल सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स टू यू। Oh my God, direct card। I'm not financially stable to be with you right now। I'm working hard। I will be soon good enough for you। ये करंटली अभी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, जिसके कारण ये इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। प्लीज़ इनको गलत मत समझो गाइज, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपसे शादी नहीं करना चाहते या फिर शादी की बात बार बार ये टाल रहे हैं या फिर ये अवॉइड कर रहे हैं या फिर इनके इंटेंशन में शादी नहीं है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि ये अभी फिनेंशियल स्टेबल नहीं है। क्या ही बात करें, क्या ही आपके फैमिली मेम्बर से ये मिले, क्या ही आपके फैमिली मेम्बर से ये फ़ोन पर बात करें, ये क्या बोलेंगे जब लोग पूछेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स के लोग, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स जब इनसे पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, ये क्या बोलेंगे। उस सिचुएशन को ये अवॉइड करते हैं। एक बार ये फिनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे ना, ये आपसे शादी कर लेंगे, इसी इंटेंशन के साथ। ये बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज वर्किंग हार्ड, सो प्लीज़ आपसे ये थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की रियल इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके पर्सन रियल में कैसी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहते हैं इस कनेक्शन की तरफ या फिर आपकी तरफ। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Of course, while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2, कैसी एनर्जी मेरे ग्रुप नंबर 2 के स्पेसिफिक पर्सन कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं इस कनेक्शन की तरफ। द गार्डन एंड द गेट, स्टॉर्म वार्निंग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम में देखें ऑल टाइड अप, मुझे यहाँ पर एक
अनएक्सप्लेनेबल डर की एनर्जी दिख रही है, पता है, अनएक्सप्लेनेबल डर, और वो भी आपके अंदर नहीं, इस पर्सन के अंदर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। और ये एक ऐसा डर है ना जो इनको, ये भी आपके स्पेसिफिक पर्सन में ना सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। विद द गार्डन एंड द गेट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो दो कार्ड्स आए हैं ना, ये कनेक्शन या फिर आप इनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह हो, ठीक है। आपने इनको बहुत लेसन लर्न करवाया है, आपने इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। आपका प्यार इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह था, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं है। इनको पता है, इनको पता है कि यू आर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जिनको भी आप मिलोगे वो अमीर हो जाएंगे, ठीक है, नॉट फिनेंशियली बट यू नो लव वाइज या फिर इमोशनल वाइज, ठीक है, साइकोलॉजिकल, वो अमीर हो जाएंगे। ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ना, इनके मन में एक डाउट है, एक 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 डर सा है। ये कैसा डर है, मैं और भी कार्ड निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा। आई डोंट नो ये थर्ड पार्टी का कोई असर है या नहीं, आई डोंट नो, बट इतना मुझे दिख रहा है करंटली ये जो कोर रियल एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं इस कनेक्शन में, ये कुछ डर का जैसे कि इनको लगता है ये कनेक्शन अभी तो ब्यूटीफुल है लेकिन आगे सही नहीं चलेगा। मतलब आप अभी तो सही हो इनके लिए, ठीक है, मतलब आपके साथ अभी तो शायद सब कुछ सही चल रहा है, या फिर अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, आई डोंट नो, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि आप दोनों सेपरेशन में हो या नहीं। बट इतना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर सेपरेशन में हो गाइज आप लोग, देन ये पर्सन इस सेपरेशन पीरियड को एंड इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक डर बैठ गया है, और इनको लग रहा है कि अभी तो फिर भी सब कुछ सही है आप दोनों के बीच में। अगर ये सेपरेशन पीरियड ये एंड करके आगे आ भी जाता है तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन आगे चल के सब कुछ सही नहीं रहेगा। आगे चल के ये कनेक्शन ठीक नहीं रहेगा, आगे चल के आप दोनों अलग हो जाओगे, आगे चल के आप दोनों के बीच में दरार पैदा हो जाएगा, आगे चल के फिर से ये सेपरेशन पीरियड रिपीटेड हो जाएगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है मुझे, सोलमेट की एनर्जी दिख रही है मुझे। ट्विन फ्लेम तो सभी नहीं हो सकते ना, मतलब लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आप दोनों ने एक साथ गुजारा है, बहुत लाइफ टाइम में आप दोनों ने सेपरेशन को देखा है, और ऐसे ऐसे सेपरेशन को देखा है जहां पर यूनियन नहीं हुआ है। तो वो जो बहुत सारे लाइफ टाइम्स का जो डर है ना, वो अभी ट्रिगर हो रहा है। इनको हील करना चाहिए वो डर, लेकिन ये उतना अवेकन नहीं है कि वो समझ पाए कि ये डर क्या है। तो इनको एक अनएक्सप्लेनेबल डर लग रहा है कि ये कनेक्शन, इस कनेक्शन की तरफ हम अगर आगे बढ़ेंगे ना तो ये कनेक्शन टिकेगा नहीं, ये टूट जाएगा, किसी न किसी रीजन की वजह से ये टूट जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आप सही हो, आप समझ रहे हो ना, मतलब इनको लगता है गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसको, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो एंजल हो, आप तो डिवाइन हो, ठीक है, आप सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग जो कहता है इनको कि आप दोनों एक साथ शायद सारी जिंदगी तक नहीं रहोगे, ठीक है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा, आप इनका साथ नहीं दोगे तब, ऐसा इनको लगता है, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है ऐसा इनको लगता है कि ये अगर आगे आ भी गए ना, फैमिली की वजह से शायद कभी आप ही इनको छोड़ दोगे, या फिर इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ रहेगा जहां पर इनको प्यार दिखाकर किसी ने धोखा दिया है, या फिर किसी ने बीच रास्ते पर इनको छोड़ दिया, जिसके कारण वही सेम पास्ट की एनर्जी ना इनको ट्रिगर करता रहता है, हॉन्ट करता रहता है, और उसी पास्ट पर्सन के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ वही करोगे, जिसके लिए ना दौड़ रहे हैं, रनर की एनर्जी में है ये। डिवाइन मानते हैं, कहीं ना कहीं पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन वही है, डर एक बैठ गया है इनके अंदर। चलिए भी देखते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करंटली कैसा सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को ये फेस कर रहे हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन कैसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं करंटली। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टेड, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू।
डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, आपके वैल्यू, आप वैल्यूएबल हो, आप इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनके लिए। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये जब भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई फोर्स इनको और भी ज्यादा आपके करीब लेकर आता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। ये जितनी दूर जाना चाहते हैं उतनी ही पास आ जाते हैं, किसी न किसी फैक्टर से, किसी न किसी रीजन की वजह से। तो इनको पता तो है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है इस कनेक्शन में। जितना मुझे पता है ये कनेक्शन और भी उससे भी कई ज्यादा डीप है। देयर इज समथिंग इन दिस कनेक्शन विच पुल्स दिस पर्सन टुवर्ड्स यू, और कहीं ना कहीं उस डेप्थ को ये ढूंढ भी रहे हैं अभी। ये भी मैं बता दूं, ये कनेक्शन असल में है क्या, ऐसा क्यों बार बार होता है कि ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चलता ही आ रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन में, ठीक है। आप दूर मतलब ये पर्सन दूर जाना चाहते हैं, नहीं रह पाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर से कुछ होता है, फिर से ये पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं, फिर से दूर जाते हैं, फिर से पास आ जाते हैं। जब भी ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स मूव ऑन करने नहीं देती है इस पर्सन को, और भी ज्यादा करीब लेकर आते हैं यूनिवर्स इस पर्सन को आपके करीब। सो इस कनेक्शन के डेप्थ को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी करंटली, कि कुछ तो है जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। बिटरनेस, यस, सी, हो सकता है आप दोनों जब करीब आते हो ना, ठीक है, आप दोनों जब भी करीब आते हो, आप दोनों के बीच में बहुत नास्टी फाइट्स हो जाते हैं। एक दूसरे के वुंड्स को ना आप दोनों ट्रिगर ऐसे करते हो, हील करने की जगह ऑफ कोर्स आप दोनों के नेस्टी साइड्स बाहर आ जाते हैं, और उन नेस्टी साइड्स को ना ये पर्सन डरते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये जो बिटरनेस आप दोनों के बीच में आता है, आप दोनों जब भी करीब आते हो, ये जो बिटरनेस आप दोनों के बीच में काम करता है, ये अभी आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन शादी के बाद तो ये डिवोर्स में बदल जाएगा, ओके। और इसी मतलब इस पर्सन को ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों सोल रिफ्लेक्शंस हो। आप मतलब आप, ये आप हो, ठीक है। आप इस पर्सन को हर्ट करने के लिए ट्रिगर नहीं, या फिर इंटेंशनली ट्रिगर नहीं कर रहे हो। आप जो भी बोल रहे हो, अगर इस पर्सन को बुरा लग रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि इनके शैडो साइड को ये देख पा रहे हैं, और इनके शैडो साइड ट्रिगर हो रहे हैं। उस ट्रिगर को पकड़ के इनको हील होना चाहिए, लेकिन उतना अवेकन तो ये है नहीं अभी। तो वो अवेयरनेस की जर्नी शुरू किया है आपके पर्सन ने बस, और कैसे इस जर्नी को समझने की अवेयरनेस इनके अंदर अभी बस रिसेंटली आया है। अभी भी कुछ बदला नहीं है इनके अंदर, बस शुरू हुआ है ये प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये आप दोनों जब भी करीब आते हो, कोई ना कोई नेस्टी फाइट्स, कोई ना कोई ऐसे डिस्कशंस हो जाते हैं, इनके अंदर के ट्रिगर्स एंड ट्रॉमा बाहर सरफेस लेवल पर आ जाते हैं। हील करने की जगह बहुत बिटर वर्ड्स यूज कर लेते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत गलत हो जाता है। आप एक दूसरे के साथ फाइट बहुत नास्टी हो जाती है, जिसके वजह से जिस चीज को बार बार देखते देखते आपके पर्सन के अंदर एक बिटरनेस आ गया है अभी आपको लेकर। नहीं, अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, आप डिवाइन हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप डिवाइन हो, आप बहुत अच्छे हो, आप आज तक आपने इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत ये किया है, वो किया, बहुत सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इनको बस इतना लगता है कि आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए नहीं हो। आप दोनों जब भी करीब आते हो, सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, बहुत नास्टी नास्टी फाइट्स होने लगते हैं। फैमिली, इनके फैमिली भी और एक रीजन है। इनके फैमिली भी और एक रीजन है, जिसकी वजह से ये 100% आप के करीब नहीं आ पा रहे हैं, या फिर डर सा है इनके अंदर, डर 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 है इनके अंदर कोई। ये इनके फैमिली की वजह से हो सकता है, ये आपके फैमिली की वजह से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता है आपके फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि आप इनको मना रहे हो, या फिर आप इनको मनाते रहते हो कि कोई बात नहीं, आई विल टेक स्टैंड फॉर यू फॉर अस, मैं कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ूंगा या फिर छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इस पर्सन को ना अंदर से वो भरोसा नहीं आता है। इनकी गलती नहीं है, ये पास्ट में इन्होंने इतना कुछ गलत देखा है लव लाइफ में कि अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर अगर बाद में फैमिली की वजह से सेपरेटेड होना है तो अभी ही सेपरेटेड हो जाते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनकी फैमिली है ये,
इनको पता है कि शायद ये इनकी फैमिली ये मानेंगे नहीं, जिसकी वजह से ये अभी से ही पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब आगे आ जाएंगे, बाद में फिर फैमिली को पता चलेगा, फैमिली नहीं मानेंगे, फिर हमको वैसे भी अलग होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है करंटली। इमोशनल स्टॉर्म, अनस्टेबल, अफेक्टेड, टर्मोइल, समझ नहीं आ रहा है इनको अभी करंटली बिल्कुल भी कि करे तो करे क्या। ये ना ही दूर जा पा रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर अगेन दूर जा रहे हैं तो यूनिवर्स और भी ज्यादा आपके करीब लेकर आ रहा है इनको, आपके यादों में इनको, मतलब ये डूब रहे हैं हर एक दिन। ठीक है, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो और भी ज्यादा आप याद आ रहे हो, आपका नाम, आपकी आवाज, हर एक जगह से जैसे कि ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सही क्या है, क्या करना अभी के लिए सही है, क्या करने से आप दोनों ही हर्ट नहीं होंगे, क्या करने से कोई हर्ट नहीं होगा, अभी क्या करना सही होगा। बहुत इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं आपके ये पर्सन, ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं, मूव ऑन करके भी खुश नहीं हो पा रहे हैं, ना ही आपके करीब आकर खुश हो पा रहे हैं, क्योंकि बिटर जो फाइट्स हो रहे हैं अल्टीमेटली फिर से ऑफ हो रहा है कनेक्शन। ठीक है, तो काफी ज्यादा अनस्टेबल एनर्जी है, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ओह माय गॉड, अभी मैंने कहा काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, अनश्योर है कि क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए अभी। क्या आपके करीब आना चाहिए, सब कुछ भुलाकर आपके करीब आना चाहिए, आपके साथ ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, या फिर अभी से दूर चले जाना चाहिए। काफी ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन, होपलेस। कभी कभार मैंने कहा ना कि ये डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है इनके ऊपर कि ये बहुत होपलेस हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर। इनको लगता है कि अभी तो फिर भी हम चला सकते हैं ये कनेक्शन, लेकिन आगे चल के आप दोनों खुश नहीं रहोगे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है गाइस कि इनके फैमिली तक शायद ये बात पहुंच चुकी थी, आप दोनों के रिश्ते की बात शायद शुरू हो गई थी, और एस्ट्रोलॉजिकली आप दोनों के चार्ट्स में कुछ दिक्कतें आई हैं, या फिर ऐसा कुछ आया है जिसके कारण शायद इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स ने कहा है कि नहीं शादी करोगे तो डिवोर्स होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, मौत आएगी, ये आएगी, वो आएगी। ठीक है, बहुत कुछ इनको बोल दिया है। अभी ये पर्सन एक टाइम पे लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ सच नहीं होता है, प्यार ही सच्चाई है। ठीक है, ईश्वर को मानकर हमने प्यार किया है, या फिर हम आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, ईश्वर ही हमें रक्षा करेंगे। और एक टाइम एक मोमेंट पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली मानते हैं सब, एस्ट्रोलॉजिकली चीजें होती भी हैं, सच भी होती हैं। तो ऐसी एक एनर्जी भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रही है। ठीक है, तो कभी कभार डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है इनके ऊपर कि ये होपलेस हो जाते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन सही नहीं है, इस कनेक्शन को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। सी, मिक्स सिग्नल्स, ये खुद ही लटक रहे हैं बीच पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इन्होंने आपको बीच में लटका के रखा है, ये क्या आपको बीच में लटकाएंगे, ये खुद बीच में लटक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको इन्होंने बीच में लटका के रखा है। ये खुद श्योर होंगे तभी ना आपको श्योरिटी दे पाएंगे, ये खुद ही श्योर नहीं है। देखिए इनका हाल क्या है, ये बस इतना ही मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिख रही है कि एटलीस्ट ये ट्राई करे टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, एज, क्रीड, इन सब से परे हैं। ये जो सच्चाई है ये अभी तक इनको पता नहीं चला है, ये बस ढूंढ रहे हैं उस सच्चाई को। तो ये कैसे आपको लटकाएंगे, ये खुद लटक रहे हैं। ओके ना, सी बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट, सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। अंदर से इनको एक आवाज मिल रही है कि कुछ तो आप दोनों में बात है, कुछ तो स्पेशल है आप दोनों में, लेकिन वही चीज तो ये वही साफ तो ये नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है जो स्पेशल है। वो इनर कॉलिंग ही तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, कंप्लीटली सेपरेशन में रहना या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट जोन में रहना इनको ये नहीं पसंद। अभी करंटली ये फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं। अभी भी अगर आप दोनों बातचीत करते रहते हो, कम्युनिकेशन में हो, और आपको लगता है कि ये पर्सन क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये श्योर ही नहीं है डियर, कैसे कमिटमेंट देंगे आपको।
बट ये फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं। करेंटली अभी ये पर्सन आपसे, आपके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते हैं। आपके फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं बिल्कुल। इस पर्सन को आप काफी पसंद हो, काफी ज्यादा पसंद हो, ये झूठ नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जो अब तक आपसे कहते आ रहे हैं कि ये आपसे, आपको पसंद करते हैं, आप को बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत अलग हो इस पर्सन के लिए, ये जो भी इन्होंने कहा है पास्ट में या फिर अभी भी अगर कहीं ना कहीं कह रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर इसके बाद भी ये जो ऑन एंड ऑफ चल रहा है, आगे नहीं बढ़ा, ये इस कारण की वजह से क्योंकि इनके अंदर एक डर काम कर रहा है। ओके ना। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। देखा आपने, मैंने वही कहा कि आप ये कनेक्शन, आप इनके शैडो साइड को ट्रिगर करते हो। इनको तो हील होना चाहिए लेकिन ये इतना अवेकन नहीं है कि ये इस बात को समझ पाए, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन सिर्फ ट्रिगर को ही देखते हैं। ट्रिगर हो रहा है, बिटर फाइट्स हो रहे हैं तो दूर चले जाते हैं। ट्रिगर हो रहे हैं, बिटर फाइट्स हो रहे हैं तो शायद सच ही है कि हम दोनों का डिवोर्स ही होगा आगे चल के। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रिगर्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इनको हील, आपके सोल इनको, इनके सोल को हील करने का मौका दे रहे हो, जो कि इनको करना ही है। चलिए अभी कंफर्मेशन देखते हैं, एक डायरेक्ट कंफर्मेशन कि ये जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, इस स्पेसिफिक पर्सन का रियल इंटेंशन क्या है। और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। करंटली इनके रियल इंटेंशंस यही है कि इस कनेक्शन की सच्चाई इनको पता चल जाए। ये एक आंसर ढूंढ रहे हैं, एक आंसर, और इनका रियल इंटेंशन यही है कि बस इनको वो आंसर मिल जाए, ठीक है। ये सच कहूँ तो ये करंटली अभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम ये पास भी नहीं आ पा रहे हैं, आपके करीब भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक डर चल रहा है। तो रियलिटी में ये बस अभी करंटली यही मांग रहे हैं कि ये डर या फिर ये जो कंफ्यूजन है इसका आंसर मिल जाए कि इनको क्या करना सही होगा। डिवाइन या फिर ईश्वर या फिर मदर यूनिवर्स डायरेक्टली इनको एक साइन दिखा दे कि इनको क्या करना सही होगा। इनके रियल इंटेंशंस में यही है कि इनको आगे बढ़ना है, आप के साथ एक हैप्पी वर्ल्ड बनानी है, एक फैमिली बनानी है, बट वही है कि ये फिर कर्ज तो नहीं होगा ना, इनके अंदर ये डर अभी भी लगा हुआ है। इस डर को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपको ये छोड़ पा रहे हैं, ना ही आपको ये जाने दे पा रहे हैं। क्यों जाने नहीं दे पा रहे? क्योंकि इनके रियल इंटेंशंस में यही है कि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि बस एक कंफर्मेशन इनको चाहिए कि आपके साथ सच में ये हैप्पीनेस रह पाएंगे या फिर आप दोनों का रिश्ता सही होगा, बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, गलत डिसीजन ये नहीं ले रहे हैं। बस ये एक कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स ही मांग रहे हैं, लेकिन रियल इंटेंशन तो यही है कि आपको जाने नहीं देना चाहते। आप मूव ऑन कर लो किसी और के साथ, ये नहीं चाहते हैं वो। ओके, देखते हैं कोर मैसेज इनका क्या है, इनके तरफ से, आपके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से कोर कुछ मैसेजेस चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विथ अस बट वी विल बी वन अगेन। ये आपसे, इनके कोर पहला मैसेज यही है कि डिवाइन आप दोनों के साथ एक खेल जैसे कि खेल रहा है, क्योंकि इनको कोई ना ही क्लैरिटी मिल रहा है, ना ही इनको दूर भेज रहे हैं, ना ही आप दोनों को करीब आने का मौका दे रहे हैं, ना ही इनको समझा रहे हैं इस कनेक्शन का डेप्थ क्या है। इनके मन में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, एक ऐसे फीलिंग्स क्रिएट करें जिस फीलिंग्स के तहत ये आपको दूर भेजना नहीं चाहते। तो डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन इज
प्लेइंग विथ यू गाइज, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। I made the wrong choice and I know it. I regret it now. इनको लगता है कि जब भी ये दूर जाते हैं, जब भी पास आते हैं, इनको लगता है कि पास ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, इनको दूर जाना चाहिए। जब भी ये दूर जाते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने रॉन्ग चॉइस बना लिया है, रॉन्ग डिसीजन को चूज कर लिया है, और ये तब रिग्रेट करते हैं। फिर पास आते हैं, फिर सेम काइंड ऑफ फीलिंग आती है, फिर दूर जाते हैं। यही साइकिल बार 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 रिपीट हो रहा है। और इसी वजह से इनको लगता है कि डिवाइन आप दोनों के साथ या फिर इनके साथ कोई खेल खेल रहा है। I think you don't need me anymore and that breaks me. कहीं ना कहीं इनके अंदर ये तो है ही जो चल रहा है, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर ये भी एक डर काम करता है कि आप शायद इनको भूल जाओगे, शायद आप मूव ऑन कर लोगे किसी और के साथ, और ये भी ये होना नहीं देना चाहते। आप समझ रहे हो, ये भी ये हो जाए, ये पर्सन नहीं चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए बैठे रहो, तब तक बैठे रहो जब तक इनको कोई साइन, डायरेक्ट साइन नहीं मिलता है। आई नो ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा टॉक्सिक है, बट अभी यही सच्चाई है, यही इस पर्सन की रियल इंटेंशन है। थोड़े से सेल्फ इंडल्जेंस है यहाँ पर, थोड़ी सी सेल्फिशनेस है यहाँ पर। ये पर्सन किसी और के साथ आपको नहीं देखना चाहते या फिर नहीं देख सकते। जब भी ये सोचते हैं दूर जाने के बाद, जब भी ये सोचते हैं कि ठीक है यही अच्छा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर जाए किसी और के साथ, तब भी इनको चैन नहीं मिलती है। ये डायरेक्टली तुरंत आ जाते हैं आपके पास। आने के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं ये काम नहीं कर रहा, दूर चले जाते हैं। दूर जाने के बाद फिर से ये, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी है इस पर्सन की। पता है इतना कंफ्यूज ये पर्सन क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली ना इस लव को बाहरी दुनिया में, बाहरी मेटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंडेंट करवा रहे हैं। ये लव बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट होने के लिए नहीं मिला है आप दोनों को, ये लव आप दोनों को अपलिफ्ट करने के लिए मिला है, लेकिन इस पर्सन को वो बात समझ नहीं आ रही है। ओके ना, तो ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, लास्ट मैसेज तो यही है। एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।